never done this on camera. Never. So 14 years ago, Vaibhav and I did a play together. It's like आंखों की गुस्ताखियाँ. Actually 2 शो साथ में किए थे. हाँ जी. फिर आपने अपना रास्ता, आपने बोला वैभव. तो वो तुम्हारा पहला प्ले नहीं था लेकिन. नहीं वो मेरा पहला प्ले नहीं था, मेरा वो तीसरा या चौथा. क्योंकि मैं किसी नए एक्टर के साथ तो काम नहीं करूँ. Did you ever think that today you'll be headlining a show of YRF? मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं बना हूँ इसके लिए, तो मुझे या तो निकालो या मैं निकल जाऊंगा. तो अच्छा है कि उन्होंने हेल्प करी, कि ये नहीं बोला कि हम नहीं जाने देंगे तुम्हें. बिल्कुल. नया जब आया था यहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड था एंड वो इंस्टीट्यूट से और मैं नहीं था, और हम दोनों एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने गए. द वे ही मेट मी एंड द वे ही मेट हिम इन फ्रंट ऑफ मी, इतना डिफरेंस था ना. मैंने बोला इसको तो मैं बताऊंगा एक दिन, और बताया. फिर काम से गोविंदा को जब वो कहीं पे आई थिंक टहल रहे थे, उनको मिल गई, या जैकी श्रॉफ को ऐसे मिल गया. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जो आई थिंक ये लिखा हुआ था मेरे लिए. 2-3 महीने तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये YRF में मैं जा रहा हूँ. तो मैं रोज रिकॉर्ड करता था कि ये पहला दिन है, आज YRF के गेट मेरे लिए खुल रहे हैं, तो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग. पापा को मैंने सिर्फ मेहनत करते हुए देखा है, तो जब मैं उनको देखता हूँ कि इस तरीके से एंजॉय करते हुए, हंसते हुए, तो अच्छा लगता है. आज नहीं मैंने अब आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज गुल्लक ने उन्हें दे दिया. तो बोले कि आज सच में ऐसा लगा कि सपने पूरे होते हैं. Okay guys. Oh, you're rolling. परदेसिया है तेरे प्यार में जब से. बहुत प्यारा गाना है. सोनू निगम की आवाज, मतलब कैसा रोमांस भर भर है. सोनू निगम की वो वाला, वो वही साथी है. और तुमने कौन सा बताया था अभी जो गा रही थी? कहना ही क्या कमाल है. You're a Sonu Nigam fan. I am. सोनू निगम जी You should do a romantic film. No? I'm waiting for that. अब मुझे रोमांटिक फिल्म तो बहुत पहले से करनी है. मेरे को लगता है एक रोमांटिक और एक नेगेटिव शेड. नेगेटिव. बट तुम बताओ. अच्छा, by the way, hi everybody. In case you're wondering, this interview has started, but this is not an interview. It's a casual conversation. कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ये कैजुअल बातें हो सकती हैं, एंड मैं ऐसे लोगों को चुन के लाती हूँ मेरे शो पे. चुन के बिकॉज क्या बोलूं यार, अक्सर लोग, एक तो वाइब होनी चाहिए, दूसरी बात काम के अलावा भी बातें होनी चाहिए. और वैभव, बाय द वे, Vaibhav Rajgupta is on Casual Conversations. He's just had a show out which is called Mandala Murders. It's trending globally on Netflix. Congratulations on that. Thank My you so God. much. So ठीक है, तो शायद आप वैभव को वहां से पहचानते हैं, लेकिन आखा हिंदुस्तान वैभव को उससे पहले गुल्लक इस शो से पहचानता होगा, और या फिर जो बाकी की, जैसे आश्चर्यचकित वगैरह. आश्चर्यचकित, माई, है ना, गुड बैड गर्ल, है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी. कितना लंबा सफर रहा है दोस्त. 14 साल पहले तो 14 साल पहले. Oh God. Okay, so we have to tell you this, okay, guys. This is so funny. 14 years, and we've never done this on camera. Never. So 14 years ago, Vaibhav and I did a play together. It was a play called Muffins, और हमारे प्रिय मित्र नंदराम आनंद पांडे साहब ने प्ले लिखा था. और पता नहीं यार, वो उन्होंने मुझे कास्ट किया और वैभव राजगुप्ता को कास्ट किया. उस प्ले में हम दोनों को इट्स लाइक आंखों की गुस्ताखियां. एक्चुअली क्योंकि एक है जिनको दिखता नहीं है और दूसरे हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं. एंड एक्चुअली दोनों होते हैं, दोनों को नहीं दिखता. एक प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको दिखता है, बट बाद में पता चलता है दोनों को ही नहीं दिखता. एंड दे आर ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लाइंड डेट, और उसके रिहर्सल्स हम करते थे. हमने वो पूरा प्ले एक साथ किया. हमने आई थिंक कुछ शोज परफॉर्म भी किए. 2 शो साथ में किए थे. फिर आपने अपना रास्ता, आपने बोला वैभव. बट एक्चुअली उस दौर में काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज़ वैभव एंड आई हेटेड ईच अदर ड्यूरिंग दैट. hated each other. You hated me. I was just scared. मैं तो डरता था तुमसे. तुम ऐसे बूट्स पहन के आती थी और मस्त, जैसे ही पृथ्वी थिएटर में आती थी सबसे पहले I need this coffee. अरे मस्त. तो मैं तो डर जाता था. मैंने कहा रोहिणी के साथ मेरे को डर लग रहा है परफॉर्म करने में, ये सुना देगी मुझे. और दोस्त
साल तुम्हें हुए थे बॉम्बे आके उस टाइम पे? हमने किया था, हाँ 2 साल, है ना? 2012-13 में हमने हाँ, वो और किया तुमने थिएटर से शुरुआत की। मैंने थिएटर से शुरुआत तो की। वो तुम्हारा पहला प्ले नहीं था लेकिन? नहीं वो मेरा है ना? पहला प्ले नहीं था, मेरा वो तीसरा या चौथा क्योंकि मैं प्ले किसी होगा। नए एक्टर के साथ तो काम नहीं करूँ। And then of course, as life would have it, both of us grew up, I would say. हम दोनों के जो नादानियाँ थी वो छूट गई। वैसे बाय द वे हम मिस कर रहे हैं एक चीज कि आज के दिन हमारा पहला शो था। आज ही का 14 साल दिन था, पहले। 14 years ago. It's unbelievable. Yeah. Life is full circle. Full circle. But we grew up, हमारी नादानियाँ हमसे दूर हो गई और फिर हम दोबारा से मिले and we were actually happy for each other. Yeah. And I think that was the difference. 2 years back. Yeah, 2 years back. Yeah, 2 years back. Where I was happy for him because I had seen him at a time when nobody knew him, and now he was doing good work and more than good work. Because हम सब पैंडेमिक से बाहर निकले, हमने कहा भाई काम जैसा भी हो मिल जाए. And Gullak did what it did. Congratulations. Thank you. But I like to say that Mandala Murders is your growing up. Yeah. गुल्लक का जो लड़का था अब एक अडल्ट हो गया है. Do you approach life like that? I do. I think हर पड़ाव पे life teaches you a lot and you grow no matter what. I mean, I was very close to my 20s. Like मैं 20s नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत सही है. जब जैसे ही मैंने 30s में टर्न किया, मेरा ये था कि यार ये लड़का नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ऐसा एनर्जी अलग है. But then slowly things happen in your life and you change and then you start liking this phase and I think I'm in love with this 30s का जो phase है. शांत है, ठीक है, जो भी है सही है. क्या बात है. और बॉडी बना ली तुमने? कहाँ से खरीदा? बॉडी बनानी पड़ी मुझे. अच्छा? मैं नहीं बना रहा था, मैं तो खा रहा था खूब सारा. फिर आया विक्रम सिंह लाइफ में. फिर गोपी सर ने बोला अभी तुम्हें बदल दिया जाएगा. तो फिर 8-9 महीने जम के की. आई थिंक अब उसके बिना अच्छा नहीं लगता. जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, अपना ध्यान रखो. आप भी तो करती हैं. अच्छा खाना खाओ मतलब बुरा खाना खाओ, मतलब सादा, काफी सादा. तुम्हारी मम्मी जो मटन बनाती है, आ जाओ ना. अभी है मम्मी. अभी मम्मी है. अभी है. बताओ. Oh my God, his mother makes the best mutton. I cannot tell you. It's so yummy. वैसे मेरे घर पे तुम ना बहुत रैंडम, लाइक वो बहुत रैंडम मीटिंग थी. हमें मिलना था बट उस दिन मटन बन रहा था. और मैंने तुम्हें बोला तुम घर ही आ जाओ. Being an actor is also very physical. It's not just because एक एक्टर का जो क्या बोलते हैं ना, how do you say it? Your body is your vehicle. मतलब आपके बॉडी को आपको अलग से ट्रीट करना होता है, उसे ध्यान देना पड़ता है. But is it because it's a YRF show that ये चेंज हुआ तुम्हारी लाइफ में? नहीं वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट वैसी थी. बिकॉज आई वॉज प्लेइंग an ex-cop. Yeah. कॉप का एक पॉस्चर होता है, एक फिजिकलिटी होती है जो मुझे लगता है ज़रूरी थी. बट उसके साथ साथ सिर्फ उसी पे काम नहीं किया गया. और ना वो बहुत अजीब लगता है कि आपने बना तो ली है बॉडी बट आपके उसमें दिख नहीं रहा है. तो उसके लिए जो वर्कशॉप हुई, उसके लिए जो हमें कैरेक्टर्स पे बैठना पड़ा विद द डायरेक्टर्स एंड मेकर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये था क्योंकि अन्नू के फेज और वैभव से निकल के मुझे कुछ और बनना था. तो मुझे मेरे अपने आप को देखना वो था कि मैं हमेशा 2-3 महीने जब तक बॉडी नहीं बन रही थी, जो स्टार्टिंग का फेज होता है, मैं डर रहा था कि यार मैं दिखूंगा कैसे. मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं विक्रम सिंह हूँ. तो वो जब वो पहला लुक टेस्ट हुआ, बाल कटे, थोड़े से मसल्स आए और वो लुक देख के मैं खुद ही हुआ, मुझे ऐसा लगा. और वो हेल्प करती है एक्टर को कि जब आप थोड़ा थोड़ा दिखने लगते हो, जो बाहर की चीजें होती हैं. Also because you are a new person. You are not Anu. I was. And you are not even Vaibhav. You know, you are now Vikram. Talk to me about how कैसा था यार ये ऑडिशन या प्रोसेस? बिकॉज आई फील के सॉरी आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन बाहर से अगर देखूं तो ये लड़का आता है शहर और उसने जो काम मिला वो किया, थिएटर में अपना अपना वक्त जो है बताया. फिर TVF happened and I am sure that TVF is for us as big as a YRF when it comes to the storytelling format. So take us back to that time when you knew that. यार एक्चुअली मेरे साथ बहुत फिल्मी जैसे कहानियां नहीं होती कि बोलते गोविंदा को जब वो कहीं पे आई थिंक टहल रहे थे उनको मिल गई, या जैकी श्रॉफ को ऐसे मिल गया. तो मैं ये सारी कहानियां पढ़ता, मुझे लगता था यार ऐसे नहीं होता है, ये तो सब कहानी होती है. कहीं ना कहीं अंदर ये था कि ऐसा हो भी जाए एक बार तो क्या बात है.
तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जो जो आई थिंक ये लिखा हुआ था मेरे लिए। मैं लखनऊ में कुछ और शूट कर रहा था किसी और शो के लिए, वहाँ मेरा हाथ टूट गया। तो मैं गया था 50-60 दिन के लिए, तीसरे दिन मैं गिर गया, तो मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। ओह माय गॉड। बिकॉज मैं गिरा, नेक्स्ट डे मतलब रात को डॉक्टर लखनऊ में देखा, फिर उन्होंने बोला आप बॉम्बे जाइए, आप नहीं करेंगे अभी शूट। तो मैं बहुत एक्साइटेड था उस शो के लिए, मैं लीड था उस शो का, एंड सडनली आपको ये हो जाए तो आप बोलते हो यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर सो मेनी इयर्स। आई केम बैक टू बॉम्बे, मैं गुस्सा था, मैं बोल रहा था भगवान ये जो किया है ये मत करना कभी, ये बहुत गलत है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आई डिडंट नो कि कुछ और मेरे लिए बनाया हुआ है प्लान। तो मैं कैफ़े पे गया था कॉफ़ी लेने, ऐसे हाथ टूटा हुआ था, मैं कॉफ़ी ले रहा था, यहाँ पे गोपी सर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा, बोले तू यहाँ क्या कर रहा है। और उससे पहले मैं उनकी वाइफ से मिला था थोड़े दिन पहले, उन्होंने मुझे बोला था, ये सिर्फ एक ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई थी दैट यू नो सीज़न 3 आया, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा गुल्लक का, एंड माई हस्बैंड इज़ राइटिंग समथिंग एंड आई डिडंट नो कि उनके हस्बैंड का क्या नाम है। उन्होंने गोपी पुत्रन, उन्होंने मर्दानी बनाई है। मैंने कहा अरे मर्दानी तो मैंने देखी हुई है, तो तुम्हारा नाम कहीं पिच किया है उन्होंने वायरफ में। तो मैंने वायरफ का नाम सुना, मैंने बोला अच्छा, बट वो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे खत्म। मैं लखनऊ, हाथ टूट गया वापस, एंड देन दिस कैफे, मैं बैठे, सर गोपी सर ने देखा, मैंने गोपी सर को देखा, उन्होंने बोला यहाँ कैसे, मैंने कहा सर कुछ नहीं, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा अच्छा सब ठीक, हाँ ठीक। दूसरे दिन उनकी वाइफ का मैसेज आया, कम होम, गोपी सर वांट्स टू मीट यू। मैं बोला अच्छा, मैं जो एक हाथ लेके गया मैं उनके घर पे, दैट्स हाउ आई गॉट द प्रोजेक्ट। कौन सा कैफे था ये? द बरमेचा हाउस। रजत का है ना ये? रजत बरमेचा का। ओह, और क्या पहन के गए थे? बिकॉज कल से बहुत सारे लौंडे हाथ में एक स्लिंग लिए, वही कपड़े पहने पहुंचने वाले बरमेचा। एक हाथ में स्लिंग था, हाँ। और हाफ शर्ट थी क्योंकि फुल पहन नहीं सकते बता थे। भी रहे। और ऐसे दूसरों की किस्मत नहीं होती यार, मेरा किस्मत एक ही इंसान की ऐसी लिखी होती है। किस्मत थी, बट वो बड़ी फिल्मी कहानी थी जैसे हुआ। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द होल, ये जो प्लान वैन बनाते हैं ना लाइफ में, तो मैंने छोड़ दिया प्लान बनाना, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ये सब पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ स्लिंग है। नहीं, when you look back about that, for that moment, नो कि गिरे कैसे, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे गिरा, और वो ऐसा नहीं था मैं फाइट सीक्वेंस कर रहा था, मुझे सिर्फ चल के आना था, मैं फिसल गया, मेरा हाथ, ये क्या किसी को बताता हूँ तो वो डायरेक्टर सोच रहा है कौन है ये, सही में इसको बोला चलने के लिए, यार ये चल नहीं सकता है, गिर गया। Oh my God! So then, were you superstitious? Because we know when these things happen, फट जाती है यार, because you wanted to work out so badly, and एक imposter syndrome लेके घूमता है आर्टिस्ट के, मैं हूँ, आप मुझे ही चाहते हैं। ये हुआ था मेरे साथ, मैंने सर से यही पूछा था, सर बार बार मैं उनसे पूछता रहता, कहीं गलत फहमी तो नहीं हो गई उनको, मतलब ऐसा क्या देख लिया गुल्लक में उन्होंने। बट विक्रम सिंह तो बहुत अलग कैरेक्टर है, ये क्या देखें। देन गोपी सर का अगर आप फिल्मोग्राफी भी देखें तो उन्होंने हर चीज़, हर बार उन्होंने एक नए एक्टर को चांस दिया है, ठीक है। बट मैं सर से पूछता था, सर अच्छा क्या आपको क्या दिखा मेरे में, आज तक उन्होंने नहीं बताया। बट वो हमेशा ये बोलते हैं तुम्हारी स्माइल में कुछ, अभी इंटरव्यू 2-3 आए उनके, उसमें यही बोल रहे कि वैभव की स्माइल में बहुत पेन है, तो मैं अपनी स्माइल ही देख रहा हूँ उतने दिन से कि मेरी कौन सी स्माइल है, कि और क्या पेन है। हाँ सिर्फ पेन। But how is it like, I want to ask you what happened to you as an actor for the first time because you were part of Mandala Murders? बहुत कुछ हो गया था, बहुत कुछ, लाइक मैं 2-3 महीने तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये वायरफ में मैं जा रहा हूँ। तो मैं बाइक से जाता था जिम, सुबह सुबह पूरा ये सब करने, तो मैं रोज़ रिकॉर्ड करता था कि ये पहला दिन है, आज वायरफ के गेट मेरे लिए खुल रहे हैं, तो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। जिम में पहला दिन, कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी, तो मेरे लिए वैसा था कि यार यहाँ पे आने के लिए मैं 12 साल से वेट कर रहा हूँ। तो जब वो दरवाजे खुले तो मैं ऐसा था कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जब शानू ने मुझे कॉल भी किया एंड कि वी आर ऑफरिंग यू दिस थिंग, आई स्टार्टेड क्राइंग। तो पहली बार जब अग्रीमेंट आया, पहली बार जब स्क्रिप्ट आई, तो उस पर वायरफ लिखा होता है, वायरफ की स्क्रिप्ट ना बहुत, उसका जो पूरा वो होता है ना पैकेज, वो अगर आप कहीं खोल दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि कोई कुछ पढ़ रहा है, बिकॉज वो रेड वायरफ का लोगो रहता है। सो मैं कहीं भी पढ़ता था, जब 8-9 महीने मेरे साथ स्क्रिप्ट थी, तो अगर मैं सोहो में बैठे खोला, कोई भी क्रॉस कर रहा है या कोई भी कैफ़े में आप बैठे हो,
एवरीबडी विल कम, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है. सो उसका इम्पैक्ट ऐसा है. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बहुत कुछ तो हो रहा है. एंड देन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड वो भी एक अलग वो था कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है. बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि वायरस रोमांटिक कुछ बना रहा है. आई डिडंट नो कि बट नो देयर स्लेट फॉर web is very interesting, very interesting because they are doing such cool work. Even Railwaymen, no, ki project thi, and I think it was so interesting. बहुत interesting. Same with Mandala Murders. Actually, it's a very interesting show. It's so binge worthy, guys. If you haven't watched it, please watch it, because I couldn't stop watching it. Response कैसा रहा अभी? Let's cut back to the present and ask you how has that been? Audience shock में है, जो मेरे fans है वो shock में है, because अन्नू ही देख रहे थे वो 3-4 साल से, और मैं खुद ही अब सिर्फ अन्नू ही देख रहा था. तो मेरे लिए भी ऐसा हो गया था कि यार मुझे कुछ और देखना है अपना. और जो बीच में भी मैंने जो काम किया वो उतना चला नहीं. तो मुझे था कि यार मुझे भी अपने आप को ये देखना है कि मैं कितने पानी में हूँ एज एन एक्टर. क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं कर पाऊंगा अगर मुझे मौका मिला. एंड लकीली ये मौका था. और मैं श्योर था यार, क्योंकि जो प्रोसेस रहा है 8-9 महीने का वो बहुत इंटेंस था. तो आप जब एज एन एक्टर किसी भी चीज़ के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी बीइंग में आ जाता है. जब आपके डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर्स लगे हुए हैं, को एक्टर्स आपके साथ हैं, और आपने शरद का नाम मेंशन किया था. Dude, I love him. I love him. He's so good. Tell my audience the character name. They'll recognize him. सहानी okay. जी. And मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगी, but he is the life of the show. Yeah, he is. उनके जो वन लाइनर्स हैं, इस तरीके से उनका किरदार लिखा गया है, बहुत so कमाल का likable. And वो एक बहुत important चीज़ जो है वो ढूंढने निकलते हैं. And I just felt that he's lovely. So, yeah, he's lovely, and as a human being also, he helped me a lot while doing the Phantom workshop. and Mandrake ही हो यार. Phantom and Mandrake दोनों बने हुए थे, और हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया. वो क्या होता था, हम दोनों वायरफ पहुंच जाते थे, मैं उसको कॉल करता था, भाई आ जाओगे मेरी हेल्प करने. वो सब कुछ छोड़ के आता था एंड मेरे सीन्स के लिए बैठा हुआ है, कर रहा है. क्योंकि हम लोग का ये भी था कि हम दोनों को अपनी कमराडरी भी बनानी थी. एंड बिकॉज ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत अच्छे एक्टर हैं. अभी भी वो हम दोनों फ़ोन पे एक दूसरे की तारीफ़ ही करते रहते, भाई तेरी वजह से ना, बोलता नहीं वैभव तेरी वजह. तो मैंने कहा यार एक काम करते, और वो मटन बहुत अच्छा बनाता है. अच्छा, क्या बात. मतलब क्रेजी बिहारी मटन. Now he'll become my friend also. and I बनारस गए थे शूट करने. बनारस गया. बहुत खूबसूरत शूट किया है. जो गलियां हैं, जो घाट हैं, जहाँ पर पहला मंडाला मर्डर हमें नजर आता है. Oh my God, it's scary. Scary. Did that show have any physiological impact on your physiological बोलते हैं, psychological impact on your mind? It did, because again the 9 months of working for one character, trying to be that person, and आपकी डाइट में कुछ नहीं है खाने को, और आप इतना इंटेंस कैरेक्टर जब भी आप करते हो, और कोई भी एक्टर जब उतना डीप जाने की कोशिश करता है, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. आपका गुस्सा, आप अपने आप, जैसे मेरा, यू नो माई लाइफ, इट्स वेरी सिंपल. सुबह उठो, अपना काम करो, और ये सब, वो सब मैं नहीं कर पा रहा था बहुत टाइम तक. और वो 9 महीने 10 महीने हो गए, फिर शूट भी चला, तो शूट पे भी आप यही सब कर रहे हो, एंड देन यू एवरी डे यू आर सीइंग दीज थिंग्स एंड यू आर परफॉर्मिंग. तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. एंड और सिर्फ मेरे अंदर नहीं, आई थिंक वो कभी कभी इतना ज़्यादा वैसी चीज़ें, आप ब्लड और ये सब देखते हो तो आपको होता है, आप बोलते हो यार एक सेकेंड, लेट मी टेक अ ब्रेक, लेट मी गो समवेयर, सिट एंड कम बैक. बट वो स्पेस था नहीं. तो जैसे ये ख़त्म हुआ, और ये चला है, लाइक ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा पैच वर्क आया, तो फिर आपको विक्रम के कैरेक्टर में जाना है. देन अगेन यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड सब. तो दैट्स व्हाई आई डिडंट पिक एनीथिंग फॉर 2.5 years. आई हैव डन नथिंग, जस्ट मंडला एंड नथिंग. कैमरा देखा ही नहीं मैंने 2-2.5 साल से. wow. सिर्फ मंडला. बट आई वाज श्योर अबाउट दिस. आई थिंक मेरी गट फीलिंग स्ट्रांग है. और जिस तरीके से, जिस एनर्जी से काम हुआ है, जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी है, जो मेरे मेकर्स हैं, आई बिलीव इन देम एंड आई थिंक समथिंग विल हैपन. सो it was a gamble. Yeah. I'm very happy for you actually, because I know how long this journey's been. It's been. I know it means a lot. Tell my audience where you're from originally. बेनीगंज जो सीतापुर के पास है, सीतापुर जो लखनऊ के पास है. हाँ जी. तो बेनीगंज एक कस्बा है, बहुत छोटा सा, वहाँ से मैं हूँ. वहाँ की लाइफ कैसे है, और क्या अभी भी
मॉम डैड वहीं पर है? मॉम डैड सीतापुर में आ गए, अब वहाँ पे हमारा घर है, जो पुश्तैनी बोल लीजिए। हाँ जी। हमारी ज़मीनें हैं और लाइफस्टाइल अभी भी वैसी है जो पहले थी, बट थोड़े बहुत चेंजेस ऑब्वियसली आ गए हैं। लाइट आने लगी है और पहले गाय भैंसें थी, अब वो कहीं और हैं, तो बाकी सब वैसा ही है। अभी मैं होके आया था, तो गया अपने पुराने घर। वो यही यादें, जैसे विक्रम जाता है ना अपने घर आता है, वैसे मैं भी अभी गया था। तो वही यार, वही सारी चीज़ें, वही घर, सिंपल लाइफ, स्लो लाइफ, लोग बैठे हैं अभी भी और सनसेट देखते हैं, बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फ़ोन वोन उतना वो नहीं होता है, चाट टिक्की खाते हैं और आई थिंक वो लोग खुश हैं। उनको वो अपनी लाइफ में गाय भैंस चरा रहे हैं, उनको मज़ा आता है। और बिजनेस भी हैं काफ़ी लोग, जो मेरे दोस्त यार थे तब, सबकी शादी हो गई है, सबके घर हैं अपने, सबकी बीवी बच्चे हैं, तो उनसे मिल के हाय हेलो करके अच्छा लगा, इवन दो आई डोंट नो देम, बट इट वाज जस्ट अ गुड फीलिंग। ऑफ कोर्स। एंड हाउ डिड दे लुक एट यू? आई डोंट नो यार, मैं कभी बात उतनी नहीं किया, बट ऑल ऑफ देम आर दे आर हैप्पी फॉर मी, बिकॉज वो बहुत छोटी कम्युनिटी होती है। तो सबके पापा को सबके मैसेज आते हैं, क्योंकि पापा अभी भी गांव जाते हैं, मैं तो टच में नहीं हूँ। तो जब मैं अभी गया था तो कोई पहचान नहीं रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद गया, तो सब देख रहे थे, बट उनको ऐसा लग रहा था देखा हुआ क्योंकि बच्चा था मैं, 7 तक था वहाँ पे, पर मुझे पता है सारे कि ये अंकल वो थे, इनकी पान की दुकान थी, इनकी ये थी। तो एक हमारे वहाँ एक ठेला लगता है ये छोले भटूरे का, तो बचपन में मैं पैसे चुरा के उधर ही खाता था जाके। मैं वहाँ पे गया, वही बंदा, अभी भी वही समोसे और उतना ही टेस्ट, तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगता है यार कुछ नहीं बदला है, बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन yeah, but wow, what a journey, man. It's crazy. When you were in Beniganj, did you ever think that today you'll be headlining a show of YRF? I didn't know at that time. I wanted to become a pilot at that time. बट मुझे बस ये पता है, जब भी मैं छोटा था या जैसा भी जो भी वो था, मुझे पता था मैं पता नहीं, मैं उधर बिलोंग, ऐसा लगता था मैं बिलोंग नहीं करता हूँ उस, जबकि मेरे बाबा पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, मेरे घर में बहुत आर्ट ये वगैरह चलती रहती थी, उसका प्रभाव बहुत था मेरे पे, और गरीबी बहुत थी। तो मुझे बस ये लगता था कि यार मैं गरीब मैं यहाँ नहीं, मतलब मुझे ऐसे ये नहीं होगा मुझसे, पूरी लाइफ टाइम नहीं होगा, बिकॉज जब आप देखते हो बहुत पास से उस चीज़ को, आपको, मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं बना हूँ इसके लिए, तो मुझे या तो निकालो या मैं निकल जाऊँगा। तो अच्छा है कि उन्होंने हेल्प करी, कि ये नहीं बोला कि हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। बिल्कुल। और हमारे वहाँ पढ़ाई को लेके ये था, तो इसीलिए हम सिटी भी आए थे पढ़ने के लिए, मैं और अमृत। और अमृत फिर लखनऊ चला गया, मैं सीधा सीतापुर से बॉम्बे का जंप मारा। तो पता नहीं मेरे पापा ने कैसे हाँ बोल दिया, मुझे अभी भी नहीं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये पैसा, और दोनों लड़के बाहर पढ़ाना एक टाइम पे मुश्किल होता है। बट नहीं अगर मना भी करते ना, तो मैं भाग जाता शायद। आई वॉज श्योर। अच्छी बात है वो नौबत नहीं आई। हाँ, वो नौबत नहीं आई। How proud are they of you today? They're very happy, Rohini. And I took them to YRF for screening. I asked my father after all this. मैं पूछा अभी, क्योंकि बड़ा लड़का हूँ ना, तो पापा को, मम्मी मेरी चिलर है, मम्मी मतलब सोलो ट्रैवलर है, चिलर है, उनको कोई फर्क नहीं, उनको पैसा दो, खर्चा करना है, उनको शॉपिंग करनी है, मजे करने हैं। गुड औरत। और मेरे पापा को मैंने सिर्फ मेहनत करते हुए देखा है, तो जब मैं उनको देखता हूँ कि इस तरीके से एंजॉय करते हुए, हंसते हुए, तो अच्छा लगता है। आज नहीं, अब आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज गुल्लक ने उन्हें दे दिया वो, बिल्कुल, ये एक अलग गेम है। तो वायरस में जाना, वानी से मिले, सबसे मिले, तो मैं बोला अभी आपको कैसा लग रहा है, तो ऐसा रात में थोड़ी लिटिल लगाते हैं वो खुशी में। तो बोले कि आज सच में ऐसा लगा कि सपने पूरे होते हैं। तो वो लाइन, तीनों, मैं अमृत, हम तीनों इमोशनल, तीनों अपने अपने रूम में, किसी ने उसके आगे बात ही नहीं की। Actually, if you think about it, this generation is just trying to make their parents proud. Yeah. Because our parents' generation gave up a lot. Yeah. Just so that we could do what we do today. So hats off. I really love this story. Thank you so much. Now, of course, my question is, where does the artist go? So how has the industry's reception been? Because I feel that
अन्नू के किरदार ने तुम्हें अन्नू का किरदार दिया होगा। अक्सर प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में यही कि लोग आपको एक तरीके से देखते हैं, फिर वो उसके बाहर इमेजिन नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई कुडोज टू गोपी सर फॉर लुकिंग एट यू एज विक्रम। लेकिन अब विक्रम के आते से ही और भी विक्रम आएंगे, यू नो। आएंगे है ना, आ चुके हैं। व्हाट इज दिस फेज राइट नाउ लाइक? आर यू गेटिंग पीपल आर वाचिंग द शो? एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। इंडस्ट्री में कुछ a lot of people are watching. I think it will take some time for them to understand what has happened and where should they can peg you. peg me. कुछ चीज़ें आई हैं जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें पहले से थी, कुछ कॉल्स भी आए हैं, कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं। तो मैं बस एक्साइटेड हूँ कि एक बार ये थोड़ा फेज़, एक बार मैं इसको चेरिश कर लूँ अच्छे से, तब मैं उस पर जंप करूँ कि अच्छा नेक्स्ट क्या है। बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा शांति, थोड़ा समझना है, क्योंकि इतनी ओवरवेलमिंग जर्नी रही है 1 महीने। तो मैं भी जब बैठता हूँ तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया है वैभव, इसको एंजॉय करके देखो। बट टाइम नहीं है अभी, कभी इधर कभी इधर, ये सब चल रहा है। पर ये जैसे ही हो, आई थिंक 15, मैंने अपने आप को बोला है 15 अगस्त तक मैं थोड़ा आज़ादी, हाँ आज़ादी खुद के लिए मैं जी लूंगा, फिर हम आगे वो करेंगे। यू डू सो मच आउटसाइड ऑफ द एक्टर। एंड एक तो तुम्हारी एक्टर वाली जिंदगी है, दूसरा तुम्हारा आर्टिस्ट वाला साइड है। एक्टर और आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है वैभव राजगुप्ता, बताओ। ये एक्टर एक पार्ट हो गया। जब मैं एक्टिंग करने आया था, एक्टिंग करने भी नहीं, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है तो मैं एक्टिंग से मिला और आई फेल इन लव विद एक्टिंग, और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग थिएटर ये वो। धीरे धीरे जब किताबें लाइफ में आई, पिक्चरें आई, लोग आए जिनको नॉलेज है, और फिर मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी कि आप सिर्फ एक्टिंग से आगे तो बढ़ सकते हैं करके, बट जो एक आर्टिस्टिक लाइफ होती है, दैट यू आर एन आर्टिस्ट, आपकी वाइब है वो, आपकी बीइंग में है वो। जैसे एक आर्टिस्ट वे बुक है जो मैं सबको बेचता रहता हूँ कि प्लीज़ उसको पढ़ो, मेरे पास टैटू भी है उसका, मैं हर पोस्ट में उसको वो करता हूँ। तो आर्टिस्टिक लाइफ, मतलब आर्टिस्ट वो होता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव यू आर क्रिएटिंग आर्ट, and I want to create art every day, and that's what I feel, that is why I don't feel that I'm out of work. There's so much work to do, and I've created a lot of work out of not just acting. I've created poetries, I've created communities, I've been doing so much every day since 2009 that I feel so proud of myself, and I just want to thank to my artist, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें हैं। वो रोज़ उठता है, बोलता है आज क्या, चलो आज खाना बना लेते हैं। So I see everything कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप 1-2 लाइन भी लिखते हैं, मेरे लिए आर्ट हो गई। एंड आई राइट ही शी रात में, तो वो मेरे लिए आर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी हर चीज़ में एक आर्ट होना ज़रूरी है, और वो फिर धीरे धीरे ना आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। देन यू आर नो मोर जस्ट एन एक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट। लाइक यू आर ट्रैवलिंग, यू आर ईटिंग, यू आर कुकिंग, यू आर पेंटिंग, एनीथिंग, यू आर क्रिएटिंग एनीथिंग व्हिच can be poetry or can be anything. Beautiful. What is the one thing about the space that we work in, because it's a hard profession, that you don't stand for? Disrespect. I think चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो, छोटा हो, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। आप रिस्पेक्ट दोगे तो मैं कुछ भी कर दूंगा। रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो फिर ऐसा लगता है कि रो ठीक है, मैं घर जाता हूँ, आप अपना कर लो, बाद में मिलूंगा। हाँ। तो रिस्पेक्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा। I will not ask you to name people and all, that's not what we're here for. Tell me a way in which you as an actor have ever felt disrespected, because it's the action that I'm interested in, not the person. Like give me an example. For example, like I remember when I was in a show, ज़्यादा खास बड़ा कुछ नहीं था, मुझे साइड्स नहीं दिए थे, और फिर बाद में मुझे बोला गया, मुझे डांटा गया कि तुम लाइन सीख के नहीं आए, और मैंने कहा भाई मुझे साइड्स नहीं मिले। तो अच्छा तो एडी की गलती है, क्योंकि एडी भूल गया, क्योंकि उनके लिए हम एक्टर उतने बड़े नहीं हैं। ये जो तुमने बात कही, हैव यू एवर फेल्ट दैट? एंड टेल मी एन एक्शन वेयर यू फेल्ट दैट ऐसे करने से ना एक एक्टर का मन छोटा हो जाता है। कई बार हुआ है। मैं नया जब आया था यहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड था, एंड वो इंस्टीट्यूट से और मैं नहीं था, और हम दोनों एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने गए,
एंड मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लेके गया था बिकॉज उनके बारे में मैंने सुना था, तो मैं गया मिलने. द वे ही मेट मी एंड द वे ही मेट हिम इन फ्रंट ऑफ मी, इतना डिफरेंस था ना. और मुझे बस और बहुत ही रूड, पता नहीं क्यों. और मुझे उस टाइम लगा कि ये मेरे से ऐसे मतलब कोई पर्सनल ग्रज है, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ. और मैं इंडस्ट्री को भी इतना नहीं जानता था, और मैं किसी को भी बहुत प्यार से अप्रोच करता हूँ. तो ये मुझसे ऐसे क्यों वो कर रहे हैं, और इनको क्यों इतना वो मिल रहा है. चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये एक इंस्टीट्यूट से, बट यार इंसानियत लेवल पे ये गलत है. तो मैं नीचे गया, और अब क्या, जहाँ से हम आते हैं ना, वहाँ पे ईगो, रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है यूपी और इन सारी जगहों पे. तो जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो मेरा क्या, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं रोने लगता हूँ. तो मैं नीचे गया और मेरा पूरी बॉडी कांप रही थी. मैंने बोला ये तो किसी ने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया. एंड मैं यंग था यार, मैं 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ. तो ना दुनियादारी पता थी, ये पता था कि किसी ने बदतमीजी की है. मैं गया, मेरा दोस्त जो मेरे साथ गया था बोला क्या हो गया. मैंने बोला इसको तो मैं बताऊँगा एक दिन, और बताया फिर काम से. तो मैंने सबको, जितने लोगों ने जो भी किया है, जहाँ जहाँ मैं ऐसा लगा है, उनको सबको मैंने रिप्लाई किया है काम से, और कुछ नहीं. ना मैं किसी के बारे में कहीं बात करता हूँ ना कोई. मेरा सिंपल ये हो गया था, ठीक है ये करते रहो, मैं आऊँगा, मैं अपना नेट प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन चौका मारोगे, छक्का लगेगा. You know what I really loved is that moment in Mandala Murders when you and Jameel are running around. फट से 1 सेकंड में मैं चली गई गुल्लक यूनिवर्स में. Wow, did you guys plan that? Did you all know that? I got to know कि सर कर रहे हैं, जमील सर कर रहे हैं. तो मैंने सर को देखा, मैंने कहा गोपी सर ये तो मतलब, बोले हाँ मजा आएगा तुम लोगों को साथ में देखने में. मैंने कहा करते हैं फिर. और हम दोनों के लिए भी चैलेंजिंग था ये, क्योंकि इतना कंफर्ट है ना. तो साथ में आते ही मैं भी जब देख रहा था, तो मैं जमील सर को देख रहा. मैंने कहा यार बिल्कुल इतना कंफर्ट लेवल, और ही इज अ वेरी गुड एक्टर. Yeah, because we were watching it and when there's a shot जहाँ पर वो you chase each other, right? And I was like, oh my God, it's so beautiful. How ये स्क्रिप्ट लिखी नहीं जा सकती. नहीं लिखी जा सकती. ये स्क्रिप्ट ऊपर से लिखी गई है. इसकी एक कास्टिंग ऊपर से हुई है. What I am very excited about is that मेरा भाई बड़ा स्टार बन गया, फिर भी वो मेरे स्टूडियो में मुझसे बात करने के लिए. I think that's amazing. More power to you, and I think that, as I said, this is one of those conversations. Yeah. बहुत बातें करनी है. कुछ बातें कैमरा पे होंगी, बाकी घर पे होंगी आपके उस कोने में. If you like the show Mandala Murders, of course, drop a comment. If you like Web of Raj Gupta, DM करो इन्हें. Okay. Last question we must ask for the all the women. What's your relationship status, bro? Single. Seeing girl या single? Solo traveler. Solo traveler. चलिए, जो जिस सवाल का जवाब आप लोगों को चाहिए था वो भी मैंने पूछ लिया है, तो आप समझ सकते हैं ये सवाल कौन पूछ रहा है. तुम्हें पता नहीं, मेरे डीएम में बज रही है लड़कियां. ओके, और कुछ लड़के भी हैं. सो या आई गॉट यू दैट आंसर गाइस. थैंक यू वेरी मच. आप मुझे जितना भी कैश है वो मुझे आप जीपे कर सकते हैं. आप मुझे भी कर बट थैंक यू सो मच. इट वाज सो मच फन. लाइकवाइज. थैंक यू. हेलो, मेरा नाम वैभव राज गुप्ता है और मैं हूँ रू टॉक्स के साथ जस्ट टू फिल्मी पर. थैंक यू. Just to fill me.